जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक विशेष तिथि की, जो कि हमको 2 दिन प्राप्त हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अधिक मास की पूर्णिमा तिथि की, जो कि हमको 30 मई और 31 मई दोनों दिन प्राप्त हो रही है। 30 तारीख को पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ जो है वो 11:58 दिन में प्रारंभ हो रहा है, और समाप्ति जो है वो 31 तारीख को 2:11 पे समाप्त होगी। अब इसमें संशय बना हुआ है कि व्रत उपवास कब किया जाए और स्नान, ध्यान, तर्पण, दान, पुण्य इत्यादि कब किया जाए। तो इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा विषय वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। 30 तारीख को जो तिथि हमको प्राप्त हो रही है, उस तिथि पे हम लोग व्रत उपवास करेंगे 30 तारीख के दिन। क्यों? क्योंकि 30 तारीख वाले दिन हमको चंद्रमा का पूर्ण रूपेण दर्शन होगा। इस दिन व्रत उपवास करने की जो विधि है, उसमें चंद्र दर्शन का महत्व बताया गया है, चंद्र के अर्घ का महत्व बताया गया है। तो इसीलिए हम लोग 30 तारीख को व्रत उपवास और चंद्रमा का पूजन करेंगे। 31 तारीख के दिन जो प्रातः काल है 2:11 मतलब दिन के समय तक है, तो प्रातः काल हम लोग स्नान, ध्यान, तर्पण इत्यादि कार्य हम लोग 31 तारीख के दिन करेंगे। क्योंकि व्यास जी ऐसा कहते हैं कि जो तिथि सूर्योदय के पूर्व हमको प्राप्त होती है, उस तिथि को ही मान्य किया जाता है। उस तिथि में ही हमको ये सभी कार्य करने चाहिए। कौन से? स्नान, ध्यान, तर्पण, पूजन इत्यादि कार्य। तो 31 तारीख को हम लोग ये कार्य करेंगे। अब ये तिथि पूर्णिमा वाले दिन कहा गया है, शास्त्रों में ये बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा का दर्शन, पूजन और अर्घ्य प्रदान करने से जिस मनुष्य को ये कार्य करता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य ये कार्य करता है, कौन से? चंद्रमा का दर्शन करता है, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करता है, उस मनुष्य के घर में धन, धान्य, संपत्ति और समृद्धि की दिनों दिन बढ़ोतरी होती है। जी हाँ, पूर्णिमा वाले दिन ये कार्य अगर किया जाता है तो धन, धान्य, संपत्ति और समृद्धि की दिनों दिन बढ़ोतरी होती है। फिर लक्ष्मी के लिए हमको पूर्णिमा वाले तिथि के दिन 3 कार्य अवश्य रूप से करना चाहिए। अब ये 3 कार्य क्या है? तो सबसे पहले आप दिन भर उपवास करें। उपवास का भी विशेष ध्यान रखें कि दिन भर आप भोजन प्राप्त ना करें और नमक का सेवन ना करें। यानी हमको बिना नमक का जो घड़ियाल है, अगर आप फ्रूट ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं इत्यादि लें, और शाम को चंद्रमा के पूजन के पश्चात ही आप अपना व्रत खोलें। ठीक है? चंद्रमा का जब पूजन करने जाएंगे तो हमको क्या विशेष बातों का ध्यान रखना है? मैंने कहा स्थिर लक्ष्मी के लिए तो दीपक को प्रज्वलित करना है, जो कि गौ माता के घी से बना हुआ दीपक हो, उसको प्रज्वलित करें। साथ में दूध मिश्रित लोटे में जल लेकर जाएं, या तो अगर दूध की उपलब्धता नहीं है उस वक्त तो सफेद चंदन को जल में मिश्रित करके ले जाएं। अगर वो भी नहीं हो आपके पास में तो लोटे में जल भर के ले जाएं। साथ में भोग लगाने के लिए, चंद्रदेव को भोग लगाने के लिए खीर का प्रसाद अवश्य रूप से बनाएं, जो कि माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। चावल की बनी हुई खीर, ड्राई फ्रूट की बनी हुई खीर, इसका भोग लगाने के लिए आप ऊपर जैसे भी गच्ची पे जाएंगे, जो भी आपके टेरेस हो उस पे से पूजन करेंगे चंद्रदेव का, तो ये तीनों सामग्री ले जाएं। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करके चंद्रदेव को आप दर्शन कराएं, उनकी आरती उतारें। फिर उसके पश्चात जो लोटे में आप जल लेके गए, दूध मिश्रित जल, उससे आप अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करें मतलब सूर्य देव को जिस प्रकार आप जल चढ़ाते हैं, उसी प्रकार आप चंद्रदेव को जल प्रदान करें। साथ में ओम चंद्र से नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। उसके पश्चात जो खीर आप लेके गए हैं उसका भोग लगाएं और चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि ये भोग स्वरूप जो खीर मैं आपके लिए बनाया है या बनाई है, इसको आप भोग स्वीकार करें और प्रसाद रूपेण हमें प्रदान करें। ऐसा करने के पश्चात आप उनसे प्रार्थना कर, प्रणाम करके, और आप आपका जो व्रत है उसको खोल सकते हैं। अगले दिन सुबह 31 तारीख के दिन जो हमको करना है, प्रातःकाल उठ के आप स्नान करें। अधिकवास चल रहा है तो इसमें प्रातःकाल उठ के स्नान करने का ही महत्व है। उसके पश्चात आप तर्पण करें। दान की वस्तु जो आपने निकाली हुई हो, अगर उस दिन दान करना हो तो आप मंदिर में जाके, शिवालय में जाके उस चीज का ध्यान करें। गौ माता को गोग्रास जरूर दें इस दिन। और ये आपकी 31 तारीख वाले दिन का पूर्ण कर्म हो गया।
तो ये कार्य हम लोग 30 और 31 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा अद्भुत लाभ हमको 3 वर्ष के पश्चात ही प्राप्त होगा। जी हाँ, अधिक मास अब 3 वर्ष के बाद ही आता है। तो ये तिथियां हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। साथ में एक काम और करें, 30 तारीख को चंद्र दर्शन के पहले आप दीपदान अवश्य रूप से करें। दीपदान कब करना है? तो जब सूर्य अस्त होता है उसके पूर्व में आप तुलसी के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान अवश्य करें। दीपदान का क्या महत्व है, इसका मेरा वीडियो आप मेरे चैनल पर है, आप वहां जाके देखें। क्योंकि शास्त्रों में अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में दीपदान की जो महिमा वो भयंकर रूप से बताई गई है। फूट 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 के भरी हुई है इस दीपदान की महिमा। इसका महत्व मैं आप मेरे चैनल पर पूर्ण वीडियो है, वो आप जरूर देखें कि क्या महत्व और कितना लाभ प्राप्त होता है दीपदान करने से। तो पूर्णिमा 30 तारीख वाले दिन आप दीपदान अवश्य करें, ये कार्य करें। जय श्री कृष्ण।